हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। यदि आप केवल बैठ के सोचेंगे तो आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। यदि है उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता श्योर मिलती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ तो 23वें थे और महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ है? बिहार का एक प्रांत है। तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अरोजा प्रियदर्शनी था। कहीं कहीं प्रियदर्शना भी मिलता है। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अरोजा प्रियदर्शना था। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है महावीर और गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम में। तो महावीर नाम बड़ा है, तो देखिए इनका पत्नी का नाम जो है छोटा रहेगा, यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, 4 वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब कि गौतम बुद्ध छोटे नाम में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब कि उनकी पत्नी का नाम बड़ा है। और महावीर बड़ा है, तो इनकी पत्नी का नाम जो लेटर रहेगा वह छोटे में रहेगा, यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम अरोजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। 12 वर्षों कठिन तपस्या करने के पश्चात महावीर को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेशों को लगभग प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर के अनुयायी फॉलोअर हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल अर्थात जमाली बने, जो उनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, अरोजा प्रियदर्शनी। उन्हीं के पति जमाली महावीर स्वामी के दामाद उनके प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। इसमें आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म को प्रथम थेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुआ। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी।
यदि पूछा जाता है स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। स्थूलभद्र मतलब कि दृढ़, स्थूलभद्र दृढ़ मतलब वहीं पर रुक गए। अकाल के समय स्थूलभद्र वहीं पर ठहरे रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ, और जबकि भद्रबाहु मतलब भद्र भाग गए, वहाँ से चले गए। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, विवाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, अर्थात वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न वस्त्र में मतलब नग्न रहने वाले कहलाए। जो श्वेतांबर केवल श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वे हमेशा नग्न रहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से त्रिरत्न हैं जैन धर्म में? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं। इन त्रिरत्नों के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। क्या क्या है? इसमें अहिंसा का पालन करना है, सत्यवचन, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब अधिक संपत्ति का अर्जित नहीं करना है। तो ये 5 महाव्रतों का पालन त्रिरत्न के अनुशीलन में शामिल था। जैन धर्म के 4 वरों अर्थात शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ये जैन धर्म के 4 वर हैं जो मुख्य तत्व हैं। इन्होंने जैन धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता एकदम नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं थी, न तो ईश्वर की मान्यता थी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, किंतु आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्योंकि वे आत्मा को मानते थे तो सोचते थे कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और अपने कर्मवाद में विश्वास करते थे कि अपने कर्म के हिसाब से ही उनको जन्म मिल सकता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जिसमें उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षा और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे घर बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। जो श्रवणबेलगोला अर्थात कर्नाटक में महावीर की मूर्ति बनाई गई है, अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, वो ऐसी मूर्ति बनाई गई है कि उन्हें और अपने चारों ओर के वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे एकदम अनभिज्ञ हैं, एकांतवास में हैं। उनके पैरों पर सांप लपेटे फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं है। चींटियाँ उनके पैर के तले मिट्टियों के घरौंदे घर बनाए हैं, फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कि अपने ध्यान में वह मग्न हैं। ऐसी मूर्ति को बनाई गई है जो कि 18 मीटर ऊंची है, और यह मूर्ति जो है एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, एकास्म पत्थर से बनाई गई है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण किया गया वह चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था।
मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हुई थी। जैन धर्म के प्रथम संगीति जो है जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो यह संगीति 300 ईसा पूर्व में पटना के पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। तो जैन धर्म के प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और दूसरी जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। तो जैन धर्म की दूसरी संगीति 512 ईस्वी में पल्लवी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। बात कर लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों की। कुछ इंपॉर्टेंट जैन तीर्थंकर को देखते हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। हम देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हैं। इनकी प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक सांड था। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका प्रतीक सांड है। और द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे, प्रतीक चिन्ह हाथी था। बात करते हैं तीसरे की, तो संभवनाथ हैं। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ हैं, उनका प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है संपार्श्व, यह सब 7वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। 16वें नंबर की बात करते हैं तो 16वें नंबर के तीर्थंकर शांति थे, इनका प्रतीक हिरण था। 18वें नंबर के तीर्थंकर की बात करते हैं तो इनका नाम अरनाथ था और प्रतीक चिन्ह मीन अर्थात मछली था, मत्स्य था। 21वें नंबर के तीर्थंकर की बात करते हैं तो नामी है, इनका प्रतीक जो है नील कमल है। 22वें नंबर के तीर्थंकर की बात करते हैं तो वह अरिष्टनेमी इनका नाम है और इनका प्रतीक शंख है, अरिष्टनेमी अर्थात शंख। 23वें नंबर के तीर्थंकर की बात करते हैं तो पार्श्व है, इनका प्रतीक क्या था? सर्प था। बात करते हैं 24वें नंबर के अर्थात अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह अर्थात शेर था। इसमें हम देखते हैं अधिकांश में केवल इतने 24 तीर्थंकरों में केवल 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, केवल ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जो अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के समय के थे अरिष्टनेमी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।